हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 ऑफ क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, मैंने प्रॉब्लम 1 to 12 ऑलरेडी सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13, 14 और 15। तो यहाँ पर हम अब 13 प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। If the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, ठीक है, find the value of m। तो यहाँ पर देखो, आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n और mth टर्म भी दिया हुआ है AP का और वो है 164। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए 13th प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो सम ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, यहाँ पर अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, Sn। तो Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब Sn का फॉर्मूला तो आपको पता है, वो क्या है, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ पर अगर आप n कॉमन ले लो यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू n आपने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3n प्लस 5। अब यहाँ देखो n और n कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 यहाँ था वो मैंने इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में लिया है, तो इक्वल टू 3n प्लस 5। ठीक है, तो फिर अब ये जो 2 है वो हम इस साइड लेंगे तो हमको मिलेगा 2a प्लस n-1 d विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3n प्लस 5। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 इज 6n प्लस 2 टाइम्स 5 इज 10। तो अब ये आपको इक्वेशन मिल गया है। आपको सम ऑफ n टर्म्स वन कंडीशन गिवन है और दूसरी कंडीशन भी गिवन है, mth टर्म इज 164, तो वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे और वो वैल्यूज़ है a और d की। तो फॉर n इक्वल टू 1 आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस 1-1 d इज इक्वल टू 6 टाइम्स 1 प्लस 10। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a प्लस 1-1 इज 0 टाइम्स d इज इक्वल टू 6 प्लस 10। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 16, 6 प्लस 10 इज 16। फिर a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आपको मिल गई है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2, क्योंकि इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 8 आपको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ d फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन 1 में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमें अभी अभी मिली है, और n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर a इज इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 आपको मिलेगा 2 टाइम्स 8, 2a था तो 2 टाइम्स 8 प्लस n इज 2 और वहाँ पे n-1 था तो यहाँ पे आ जाएगा 2-1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 2 टाइम्स
3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर +5 ऐसा आपको मिलेगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स 8 इज 16 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6 प्लस 5। तो यहाँ से आपको मिलेगा 16 प्लस d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 प्लस 5 इज 11। तो बाद में 16 प्लस d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 11 इज 22। तो यहाँ से आपको मिलेगा d इज इक्वल टू 22 माइनस 16। तो फिर d इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो d की वैल्यू भी आपको मिल गई है और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब हम सेकेंड कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, mth टर्म इज 164 गिवन mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 164। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, AM इज इक्वल टू 164। ठीक है, AM का मतलब है mth टर्म। तो यहाँ से आपको मिलेगा A प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 164। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, nth टर्म ऑफ एन AP, तो वो है A प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे AM है तो इसीलिए A प्लस m माइनस 1d। तो अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 4 इसको कहेंगे, इस इक्वेशन 4 में हम A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हमको क्या मिलेगा, A की वैल्यू क्या थी 8 प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू क्या थी 6 विच इज इक्वल टू 164। तो यहाँ से हमको मिलेगा 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई m इज 6m, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज माइनस 6 विच इज इक्वल टू 164। तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 माइनस 6 इज 2 प्लस 6m इज इक्वल टू 164। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6m इज इक्वल टू 164 माइनस 2, मतलब कि 6m इज इक्वल टू 162। तो यहाँ पे हमें 6 दोनों साइड डिवाइड करना है, तो m इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 6। सो m इज इक्वल टू 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 4 बचेगा, 6 7 जार 42, तो 27 होगा आंसर। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें मिल गई है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 27। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14। तो प्रॉब्लम 14 यहाँ पे है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, ये तो थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे 14th। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और वो क्या है 8, और लास्ट टर्म जो है वो है 26, और इस दोनों नंबर्स के बीच में हमें कुछ नंबर्स डालने हैं, जैसे कि जो सीक्वेंस आपको आएगा वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पे 5 नंबर्स डालने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, AP। ये जो सीक्वेंस आपको मिला है वो होना चाहिए AP। तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की कंडीशंस यूज करनी है और A1, A2, A3, A4 और A5 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब जो जनरल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो पता होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू
ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको, इस 8 को हम क्या कहेंगे, b1, क्योंकि यहाँ पे a तो ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है। तो b1, फिर इसको हम कहेंगे b2, फिर इसको हम कहेंगे b3, फिर a3 को हम कहेंगे b4, a4 को हम कहेंगे b5, a5 को हम कहेंगे b6, और लास्ट टर्म 26 को हम कहेंगे b7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7 टर्म्स है और वो सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने चाहिए, मतलब कि जो सीक्वेंस आपको मिला है उस टर्म से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है वो लिखना चाहिए। तो b1 इज इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है। b2 इज इक्वल टू b1, ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस d। तो आपको ये नेक्स्ट टर्म जो है a1 वो कैसे मिलेगा, जब आप पहले टर्म को कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तो b1 प्लस d। फिर b3 जो टर्म है वो आपको कैसे मिलेगा, b2 प्लस d, ठीक है। प्रीवियस टर्म को फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तब आपको b3 मिलेगा, क्योंकि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म को कॉमन डिफरेंस से ऐड करना होगा। तो b4 इज इक्वल टू b3 प्लस d, फिर b5 इज इक्वल टू b4 प्लस d, फिर b6 इज इक्वल टू b5 प्लस d, और b7 इज इक्वल टू b6 प्लस d, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, ठीक है। अगर आप ये जो a1 a2 a3 a4 a5 निकालोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे a तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो आपको दिया हुआ है 26, तो इसको आपको यूज करना है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 26, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, b7 विच इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे b7 क्या होगा, आपको nth टर्म फॉर्मूला तो पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो वो क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n माइनस 1 मतलब कि 7 माइनस 1d इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पे, 8, मतलब कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। 8 प्लस 7 माइनस 1 इज 6, d इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो फिर 6d इज इक्वल टू 26 माइनस 8, तो 6d इज इक्वल टू 18, ऐसा आपको आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 3, क्योंकि 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया है अब, d इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 फाइंड कर सकते हैं। अब जो b2 है वो क्या था, a1, ठीक है। a1 क्या था, b2, तो a1 इज इक्वल टू b2, पर यहाँ से b2 क्या है, b1 प्लस d, ठीक है। b2 इज इक्वल टू b1 प्लस d, और b1 क्या था, फर्स्ट टर्म जो कि 8 है, ठीक है, जो कि ऑल्सो a है यहाँ पर। तो b1 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 8 प्लस d, तो विच इज 8 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ऐसे हमको सारे टर्म्स जो हमने 8 और 26 के बीच में डाले हैं वो फाइंड करने हैं। तो a1 आपको मिल गया है 11, फिर a2 क्या है, b3, तो b3 इज इक्वल टू b2 प्लस d, ठीक है। यहाँ से तो हमको अब मिलेगा b2 क्या है, 11 प्लस d है 3, तो 11 प्लस 3 इज 14,
तो A2 आपको मिल गया है। अब A3 हम फाइंड करेंगे, तो A3 क्या होगा, B4 मतलब कि B3 प्लस डी विच इज इक्वल टू 14 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 17। अब A4 क्या होगा, B5 विच इज इक्वल टू B4 प्लस डी विच इज इक्वल टू 17 प्लस 3 विच इज 20। फिर A5 इज B6 विच इज इक्वल टू B5 प्लस डी विच इज इक्वल टू 20, ठीक है, प्लस 3 विच इज इक्वल टू 23। तो आपको सारे जो नंबर्स है जो आपने 8 और 26 के बीच में डाले हैं वो मिल गए हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 11, ठीक है, फिर 14, फिर 17, फिर 20 एंड 23, ठीक है। तो हमने 14 प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे 15th प्रॉब्लम। तो 15th प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। तो 15th प्रॉब्लम है, इफ an प्लस bn डिवाइडेड बाय an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1, मतलब कि a रेस टू n प्लस b रेस टू n डिवाइडेड बाय a रेस टू n माइनस 1 प्लस b रेस टू n माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है a और b के बीच में, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पर आपको अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन आपको 11th क्लास के टेक्स्ट बुक में है, जो कि इस टेक्स्ट बुक में है, और वो डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफिनेशन अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b is given by a plus b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपको जो दो नंबर्स है वो ऐड कर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या है, अगर a और b दो नंबर्स है तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर इसका एक और मतलब होता है कि जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन और फर्स्ट टर्म का a वो इक्वल होगा डिफरेंस ऑफ द थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म, जो है अरिथमेटिक मीन। क्योंकि यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का एक और मतलब है, आप जो अरिथमेटिक मीन है वो a और b के बीच में डाल रहे हैं, ठीक है। और वो अरिथमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम होगा। तो ये जो 3 टर्म्स से आपने सीक्वेंस बनाया है वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो am माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस am, मतलब कि अरिथमेटिक मीन माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस प्रॉब्लम में। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन माइनस ए, तो उसका मतलब है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन गिवन है प्रॉब्लम 15 में a रेस टू n प्लस b रेस टू n डिवाइडेड बाय a रेस टू n माइनस 1 प्लस b रेस टू n माइनस 1। तो ये हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो a रेस टू n प्लस b रेस टू n डिवाइडेड बाय a रेस टू n माइनस 1 प्लस b रेस टू n माइनस 1 माइनस a
ठीक है, इज इक्वल टू बी माइनस अरिथमेटिक मीन, तो ए एन प्लस ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन माइनस ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो न्यूमरेटर है वो सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो आपको क्या मिलेगा, ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू एन माइनस वन होगा ए रेस टू एन, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तब, तो ए मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू ए रेस टू वन प्लस एन माइनस वन, तो आपको क्या मिलेगा, वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ए रेस टू एन मिलेगा। ठीक है, तो माइनस ए रेस टू एन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी रेस टू एन माइनस वन और डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, तो b मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, b रेस टू एन, फिर से b मल्टीप्लाइड बाय b रेस टू एन माइनस वन होगा b रेस टू एन, सेम सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पर, फिर माइनस ए रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन और डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू एन माइनस वन और ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और ए रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बी रेस टू एन माइनस बी रेस टू एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं, तो आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये टर्म बचेंगे, दो टर्म, बी रेस टू एन माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी रेस टू एन माइनस वन, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो बी रेस टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू एन माइनस वन माइनस ए रेस टू एन बचेगा, तो b मल्टीप्लाइड बाई ए रेस टू एन माइनस वन माइनस ए रेस टू एन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब b रेस टू एन माइनस वन कॉमन ले सकते हो, तो b रेस टू एन माइनस वन यहाँ पे कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा b, ठीक है, बाय द सेम सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अगर आप ये फिर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, b रेस टू एन, तो यहाँ पर बचेगा b माइनस ए यहाँ पर, क्योंकि b रेस टू एन माइनस वन आपने कॉमन लिया है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप a रेस टू एन माइनस वन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा b माइनस यहाँ पर a बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, b रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए रेस टू एन माइनस वन, विच इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, तो यहाँ से आपको मिलेगा b रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए रेस टू एन माइनस वन, विच इज इक्वल टू b माइनस ए और b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन। ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा b डिवाइडेड बाई a द होल रेस टू n माइनस वन, विच इज इक्वल टू वन, और विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब ये जो वन है वो हम कैसे लिखेंगे, b डिवाइडेड बाई a रेस टू ज़ीरो, क्योंकि कोई भी टर्म रेस टू ज़ीरो क्या होता है, वन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, b डिवाइडेड बाई a रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a रेस टू ज़ीरो।
अब बाय कंपेयरिंग द इंडाइसिस, ठीक है, कंपेयरिंग द इंडाइसिस आपको मिलेगा n-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो यहाँ पे टर्म है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में वो दोनों सेम है, तो पावर्स दोनों के इक्वल होंगे। तो n-1 इज इक्वल टू 0, फिर n इज इक्वल टू 1 यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें मिल गई है अब, और वही हमें चाहिए था यहाँ पे। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज 1। तो प्रॉब्लम 15 हमने सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।